गाइस, आज की कहानी है मुंह मांगा पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय के पास एक अंगूठी थी जिसमें एक बहुत बहुमूल्य हीरा लगा हुआ था और वह हीरा महाराज को किसी बहुत पहुंचे हुए संत ने दिया था और उन्होंने यह हीरा देते हुए उनसे कहा था कि कृष्णदेव राय, यह हीरा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह हीरा जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें दूसरे राज्य का या फिर किसी भी राज्य का कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाएगा। तो फिर जब वह हीरा खो गया तो महाराज बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने सभी सेवकों और सैनिकों को लगा दिया कि महल में हीरे को ढूंढा जाए। जब दोपहर को तक हीरा नहीं मिला तो महाराज कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गए। अब उनके दिमाग में बहुत शंकाएं उत्पन्न होने लगी कि अब कहीं कोई आक्रमण ना कर दे और मैं हार जाऊं। मतलब उनका सारा दिमाग पूरे उल्टे सीधे विचारों से भर गया और फिर तब उन्होंने एकदम परेशान होकर यह घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में जो कोई भी यह हीरा ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, अर्थात वह जो भी मांग लेगा उसे वही दिया जाएगा। तो फिर वैसे हीरा ढूंढने में सभी लगे हुए थे और फिर कुछ देर पश्चात एक जमादार था उनके राज्य में। जमादार अर्थात जो सफाई वफाई करते थे महल, एक को मिल जाता है हीरा और वह महाराज को आकर हीरे को देता है। तब महाराज को एकदम संतुष्टि मिलती है कि चलो हीरा मिल गया। लेकिन जब महाराज उससे कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो वह कहता है कि महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मांगूं। और वैसे भी किसी आम आदमी को अगर कुछ ऐसे ही मुंह मांगा मांगने को मिल जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो वे कहता है कि महाराज मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मांगना है। तो महाराज हीरा पाकर खुशी थे ही वे बोलते हैं चलो ठीक है, कल आना और बताना। तो वे चला जाता है और फिर यह बात मंत्री सुन रहा था तो उसके दिमाग में उल्टा सीधा चलने लगता है और वे सेनापति को बुलाता है और कहता है कि सेनापति, इस जमादार को अपने कक्ष में बुलाओ और सेट करो। इसे मतलब जो धन वन ले जितना ले इसे सेट करो और इससे कह दो कि यह महाराज से मुंह मांगा पुरस्कार में यह मांगी कि उसे तेनालीराम की पीठ पर बैठकर पूरे जो बाजार है उसका घूमना है, पूरे बाजार को। तो और इससे महाराज को उन्होंने कहा है कि मांगा पुरस्कार है, अब उसे वो नकार तो पाएंगे नहीं और इससे तेनालीराम का जो है पूरे बाजार में जुलूस निकल जाएगा। तो सेनापति अब जलते थे ही दोनों लोग। तो सेनापति को बहुत आनंद मिलता है, बोलता है वाह यार, क्या एकदम योजना बनाई है। तो उन्होंने जमादार को अपने कक्ष में बुलवाया और बोला तुम कल महाराज से क्या मांग रहे हो जमादार। तो उसने बोला कि सेनापति जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ उपाय दीजिए। तो सेनापति ने उसे एक थैली दी, उसमें थैली में स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। तो वो सेनापति ने कहा ये लो, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तुम इसको रख लो, मैं तुमसे जो कहता हूँ महाराज से तुम्हें वही मांगना है। तो जमादार थोड़ा सा मतलब उसको कुछ शक होता है कि अब कुछ उल्टा सीधा होगा। तो फिर सेनापति उसे सारी बात कहते हैं तेनालीराम की पीठ पर बैठने वाली। तो जमादार एकदम डर जाता है और सोचता है कि महाराज अब क्या कहेंगे। तो सेनापति समझ जाता है कि ये कुछ वो डर सा गया है, अब ये हो सकता है ना मांगे। तो सेनापति कहते हैं सोच लो, यदि अगर तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें जान से मारवा दूंगा मैं। तो सेनापति और डर जाता है तो बोलता है ठीक है, मैं कल मांगूंगा। अगले दिन फिर दरबार लगता है। महाराज बोलते हैं जमादार से, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो जमादार बोलता है महाराज, मैं तेनालीराम जी की पीठ पर बैठकर पूरे बाजार की यात्रा करना चाहता हूँ। तो महाराज एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम ये मांग क्या रहे हो, तुम्हारे
तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ है? तो फिर वो कहता है जी हाँ महाराज, मैं जान रहा हूँ, बस मुझे यही चाहिए, आपने मुँह मांगा पुरस्कार कहा है, दीजिए। तो महाराज कहते हैं जाओ कल आना। तो फिर वे एकदम परेशान हो जाते हैं और फिर तेनालीराम को कहते हैं बुलाना पड़ेगा। वे बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। फिर तेनालीराम सब समझ जाते हैं और फिर वे कहते हैं कि महाराज बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब जो भी सब करना है सिर्फ मुझे करना है, आप एकदम शांत हो जाइए। फिर अगले दिन जब दरबार लगता है तो तेनालीराम खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर सभी से नमस्कार करते हुए बोलते हैं कि भाइयों सुनिए सभी लोग, इस जमादार ने महाराज की अंगूठी का हीरा ढूंढा था और इसने महाराज ने उनसे कहा था कि वो मांगा पुरस्कार देंगे। अब इन्होंने मांगा है कि ये मेरी पीठ पर बैठकर पूरे बाजार की यात्रा करना चाहते हैं, तो मैं महाराज की लाज रखने के लिए इन्हें पूरे बाजार की यात्रा कराऊंगा। और फिर यह कहते हुए तेनालीराम जमादार से बोलते हैं आओ बैठो मेरे पीठ पर। अब जमादार उस दिन खूब तैयार होकर आया था पीठ की सवारी करने के लिए तेनालीराम की। तो फिर बैठते हैं वे, फिर बैठने के लिए तेनालीराम की मतलब ऐसे तेनालीराम खड़े रहते हैं तो तेनालीराम की गर्दन में ऐसे हाथ डालता है पकड़ने के लिए और फिर ऐसे पीठ पर बैठने के लिए। अब तो फिर तेनालीराम कहते हैं ये क्या बेहुदगी है, तुमने पीठ पर बैठने के लिए कहा था, ये मेरे गर्दन को पकड़ रहे हो, तो बिना कुछ पकड़े पीठ पर बैठो मेरे, एकदम गुस्से में कहते हैं। तो जमादार एकदम डर जाता है। वे कहता है कि तेनालीराम जी बिना कुछ पकड़े पीठ पर बैठना कैसे संभव है, खड़े आदमी का ऐसे कोई पीठ पर कैसे बैठ सकता है। तेनालीराम ने दिमाग लगाया। तो फिर वे तेनालीराम एकदम गुस्से से कहते हैं कि जाओ यह बात भी तुम उसी से पूछो जिसने तुम्हें यह राय दी है कि तेनालीराम के पीठ पर बैठकर बाजार में। तो फिर जमादार सेनापति की कुर्सी की ओर देखता है, उधर से सेनापति जी गायब। तो फिर एकदम जमादार एकदम अकेला महसूस करता है और डरने लगता है और फिर रोने लगता है और जाके महाराज के पैरों में गिर जाता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। अब महाराज इतना सुनते ही एकदम सेनापति जी के ऊपर एकदम क्रोधित हो जाते हैं और मंत्री जी से कहते हैं मंत्री जी मैं सेनापति को 5 दिन के लिए दरबार से निकालता हूँ, मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया 5 दिन के लिए। और छठे दिन जब वो आए तो उन्हें सबसे पहले तेनालीराम से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो फिर उन्हें दूसरा दंड मेरे द्वारा दिया जाएगा और वो और खतरनाक होगा। तो फिर मंत्री जी कहते हैं कि हाँ महाराज ठीक ऐसा होगा, और यह कहते हुए महाराज एकदम क्रोध से खड़े हो जाते हैं। अर्थात इसका मतलब था सभा समाप्त। दोस्तों इस प्रकार तेनालीराम ने अपने दिमाग से हर मुसीबत को, महाराज की हर मुसीबत को सॉल्व कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की बुद्धिमत्ता पूर्वक तेनालीराम की कहानियों को सुनते रहने के लिए